ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स आती है, बेसिक में प्रॉब्लम्स आती है, और इस उम्मीद में इस वीडियो पर क्लिक किया है कि इसे देखने के बाद में एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही काम किया है। ठीक है, आज हम 15 मिनट में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसका पूरा रिवीजन देखने वाले हैं। लास्ट में आपको जो वैल्यू फाइंड करने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको देने वाला हूं, और एक क्विक रिवीजन यहाँ पर चलने वाला है। क्वेश्चन नहीं होंगे ज्यादा, पर रिवीजन होगा बहुत अच्छे लेवल पर। ठीक है, हमारा जो टारगेट है उसे भूलना मत। हमारा जो टारगेट यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है हमारा 100 आउट ऑफ 100। हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एक बेहतरीन लेवल से। ठीक है, चलो तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्राई, गॉन और मेट्रो। इसका मतलब क्या होता है कि ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर ट्राइंगल पढ़ते हैं। कौन सा ट्राइंगल पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ट्राई है उसका मतलब होता है 3, जो गॉन है आपका उसका मतलब होता है साइड, और मेट्रो का मतलब होता है मेजर, और इन तीनों शब्दों को मिलाकर बनता है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर हमें 3 साइड्स मेजर करनी होती है। किसकी मेजर करनी होती है? वो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से समझना। आप जानते ही हैं हमेशा कि हम ऐसा बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, पर परपेंडिकुलर और बेस में कैसा रहता है कि अगर मान लीजिए थीटा आपने यहां रखा है तो थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाता है ना, ये वाला बेस बन जाएगा जो परपेंडिकुलर के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर आपका थीटा इस जगह पर आता है तो फिर आपका बेस ये वाला बन जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेनियस ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिख रखा है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस के अंदर, जो कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर कोई 2 चीज मिस है, मतलब 2 चीज गिवन है, तो एक चीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। कोई भी चीज जो मिस है आपके पास में वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो रेशियो कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? हमारे पास में होता है एक तो साइन थीटा, फिर होता है हमारे पास में कॉस थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर हमारा होता है यहाँ पर सेक थीटा, और एक होता है हमारा लास्ट में कॉसेक थीटा। अब इनकी वैल्यूज कैसे आती है? अब इनकी वैल्यूज जो है, इनके रेशियोज जो है वो कैसे आते हैं? ठीक है ना, तो पहले मैंने शुरुआत में एक ट्रिक बताई थी आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज आप याद रख लेना। इसको कैसे याद रखना है? इसको यहां लिखना है आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। आगे बात समझ में है ना? अब क्या करना है, इसके नीचे आपको यहाँ पर इस जगह पर ये लगा देना है। ठीक है ना, अब साइन को जो ऊपर वाली वैल्यूज होगी उनको हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, और जो नीचे वाली वैल्यूज होगी उनको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरीके कॉस की देखो क्या आएगी? B अपॉन H। क्या आएगी? B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये चीजें कहां से आएगी हमारे पास में? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कहां से आएगा? तो वो आएगा हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक आपके पास में ट्राइंगल है और उसका बेस इतना है, परपेंडिकुलर इतना है, थीटा इतना है, थीटा यहाँ हमने सी पे रखा है, ए पे रखा, वो आपको सारी चीजें देगा। ठीक है ना, पर रेशो निकालने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर इसको फिर से देख लो, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उससे आपको ये याद हो जाएगा ट्रिक की तरह। ठीक है, अब टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा क्या है? P अपॉन बी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो P अपॉन बी बनेगा। उसी तरीके से कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर, मतलब टेन का उल्टा होगा, टेन का उल्टा होगा तो ये बनेगा B अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से सेक और कॉस में भी उल्टा रिलेशन चलता है, रेसिप्रोकल चलता है। ठीक है ना, तो यहां पर कॉस अगर B अपॉन H है तो सेक आपका क्या हो जाएगा? H अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, और साइन और कॉसेक में भी रिवर्स चलता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो साइन अगर P अपॉन H आता है तो कॉसेक आपका H अपॉन P आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर रेसिप्रोकल है। देखो साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, और टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, ऐसा उल्टा चलेगा ना। ये आपकी बेसिक चीजें थी जहां से आपकी शुरुआत की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इनके रेशियोज देखें कि रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल करने का तरीका ऐसे होगा कि आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हो गया रेसिप्रोकल। अगर कॉसेक निकालना है तो इधर भेज दो, साइन को नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में आएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर आएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये है आपके रेसिप्रोकल वाले।
रिलेशंस और ये है आपके सिंपल रेशियोज, और ये आपका ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें यहाँ पर मिलता है ये स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे पास में। स्टैंडर्ड एंगल जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ऐसे एंगल बहुत सारे होते हैं, पर 10th क्लास में कौन कौन से एंगल है? 0, 30, 45, 60 और 90। अब इस टेबल का क्या करना है ना? सब बोलते हैं कि एक लाइन को याद करो बाकी टेबल बन जाएगी। मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं लिंक के अंदर, है ना, लिंक चेक कर लेना आप, ठीक है ना। लिंक मतलब लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उसको जाकर देख लो। ये टेबल बनाना सीख जाओगे और इतने आसान तरीके से समझाई है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगी और बनना आपसे स्टार्ट भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक में डाल रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसको जरूर देख लेना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो तो ये चीज आपकी वहां से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास में कुछ आइडेंटिटीज आती है ना। 10th क्लास में हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, बस सिंपल सिंपल सी 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास में। एक तो है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये आइडेंटिटी आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद में हमारे पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट में रहेगा हमारे पास में वो बनेगा, जो हमारे पास में लास्ट में रहेगा वो हमारे पास में बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक। 3 आइडेंटिटीज है बस। अब इन 3 से और हमने डिफरेंट डिफरेंट बना ली। जैसे यहां पर हमारे पास में ये आइडेंटिटीज थी, अब यहां से मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर को इधर भेजूंगा, है ना। कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर कॉस स्क्वायर निकालना तो साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? आइडेंटिटी एक ही थी पर उससे हमने 2 आइडेंटिटीज और बना ली। समझ में आई बात? ठीक है। उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा था। अब केवल आपको यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे, 1 को इधर ट्रांसफर करोगे, तो एक नई आइडेंटिटी आपके पास में बन गई। क्या बन गई? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। उसी तरीके से यहां देखेंगे कि 1 को हमें चाहिए, मतलब 1 चाहिए हमें, तो कॉट स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे, तो ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे हमने ये आइडेंटिटीज करी है। इसी तरीके से इसको किया है, एक बार टेन स्क्वायर को भेज दिया और एक बार हमने क्या किया है यहाँ पर, एक तो ये आइडेंटिटी हो गई, एक बार हमने टेन स्क्वायर को भेज दिया और एक बार हमने टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 1 को भेज दिया। ये देखो 2 आइडेंटिटीज और बना ली हमने, है ना। तो ये 9 आइडेंटिटीज बन रही है लगभग लगभग आपके पास में, है ना। 9 आइडेंटिटीज में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका सारा का सारा, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता था बच्चों को, और अब वो ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट चैप्टर बन जाता है बच्चों का। क्यों बन जाता है? क्योंकि 2-4 कंसेप्ट है, सीख लिए तो उसके बाद में चीजें सारी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से आइडेंटिटीज रहेगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या चीज आती है। तो चलो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे आता है आपके पास में कि द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसकी। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है साइन 90 प्लस कॉस 60 सेक 45 प्लस टेन 45, ये लिखा है। अब यहाँ पर हमको सिंपल इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि वैल्यू पुट करानी होती है ना। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। प्लस देखो आपको मैं टेबल बता सकता हूँ, ये देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में? 1 होगी। फिर उसके बाद में क्या था हमारे पास में? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो कॉस 60 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू होगी हमारे पास में, देखो ये कॉस की लाइन है 1/2, क्या होगा? 1/2। तो ये हमारी हो जाएगी 1/2 अपॉन, उसके बाद में सेक 45 है। सेक 45 देखना है आपको, तो सेक 45 आपका कितना होता है? देखो ये रहा सेक 45 कितना होगा? √2 होगा। तो ये आपका बनेगा √2, ठीक है ना। ये वैल्यूज तो आप रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ना। ये √2 हो गया। उसके बाद में tan 45 क्या होता है? बेसिक वैल्यू है 1 होता है, सबको पता होता है, ठीक है ना। अब आप देखो कि इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 1/2 हमारा क्या बन जाएगा? 3/2 बन जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या बनेगा? √2 + 1, ऐसे ही चलेगा √2 + 1, तो इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना। तो अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? क्या कर सकते हैं भाई, ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया, अब इनका क्या करें? तो इसमें क्या करेंगे कि जब आप इसको रखेंगे तो ये बनेगा 3 और 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा √2 + 1, यही बनेगा √2 + 1 बनेगा। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको यहाँ पर 3 है, 2√2 अंदर जाएगा, मतलब ये जो 2 है वो अंदर जाएगा, तो 2√2 और प्लस का 2 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप ध्यान रखना कि रूट्स की जो वैल्यूज है वो अगर नीचे आती है उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, वहां पर रैशनलाइजेशन होगा। तो अब इसका मैं रैशनलाइजेशन करता हूं, ध्यान से देखना। तो ये मेरा बनेगा 3/2√2 + 1 + 2, और रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? 2√2 - 2 और अपॉन में क्या आएगा?
2√2 माइनस 2। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी साइन होता है उसको चेंज करो और एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर आपका 3 तो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 6√2, फिर 3 2 से होगा तो ये बनेगा 6, और नीचे क्या होगा 2√2 का स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? 2√2 का स्क्वायर लगेगा, और माइनस में फिर 2 का स्क्वायर लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन गई। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपने रख दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर तो आपने यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया, तो ये √2 माइनस 1 बन गया, √2 माइनस 1 बन गया, और यहाँ पर 2√2 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 बार, 2√2 इंटू 2√2, तो ये कितना बनेगा? देखो 2 और 2 4 बनेगा, √2 2 बनेगा, तो ये टोटल 8 बनेगा, 8 माइनस 4, तो ये आपका आएगा आंसर 6√2 माइनस 1, 8 माइनस 4 4 बनेगा, फिर से आप इसको 2 से काट देंगे तो ये बनेगा आपका 3√2 माइनस 1 अपॉन 2, और ये आपका आंसर होगा। अब एक छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन लेकर आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2023 का होगा आई थिंक, है ना, मैंने वहीं से ही लिया था इसे। तो अब देखो आपके ये छोटा सा क्वेश्चन जो इतना सा दिख रहा था उसकी कैलकुलेशन कैसी हो गई है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेन पता है क्या काम आने वाला है? वो आने वाला आपका बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मतलब एलसीएम, मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन, इसके कॉन्सेप्ट ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन डिमांड करता है वो यहाँ पे, ठीक है ना, और साथ ही साथ में जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर भी आपका कैलकुलेशन चलेगा, इसलिए कैलकुलेशन पर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। मिस्टेक मत करना, सिली मिस्टेक करोगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो हमें क्या देता है। अगले क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, कहता है √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको यहाँ पर √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा दे रखा है, मतलब एक तरीके से cos थीटा की वैल्यू दे दी आपको ये, सही बात है। चलो जहां जहां cos है वैल्यू पुट कराते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा √3 sin थीटा का स्क्वायर और प्लस का 2, फिर cos थीटा की जगह फिर से रख देंगे, क्या रखेंगे √3 sin थीटा, अपॉन में क्या आएगा 3, cos थीटा की जगह क्या आएगा √3 sin थीटा और प्लस का 2। मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, cos थीटा की जगह √3 sin थीटा रख दिया। जहां जहां cos थीटा था ना इस क्वेश्चन में, वहां पर मैंने √3 sin थीटा रख दिया। अब हम ओपन करेंगे इसको, ओपन करते समय थोड़ा ध्यान रखना है ना मल्टीप्लाई वगैरह का। यहाँ 3 आ गया, √3 को √3 से कराएंगे तो 3 आएगा, और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, ओपन करेंगे, प्लस का ये बनेगा 2√3 साइन थीटा, और अपॉन में क्या बनेगा? अपॉन में बनेगा 3√3 साइन थीटा प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर √3 आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि √3 साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि 3 के अंदर तो √3 होता ही है। एक 3 कैसे बनता है? एक 3 कैसे बनता है? इस 3 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। मतलब एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, है ना, तो √3 इसमें भी होगा, इसमें भी है, तो √3 और साथ में साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? इस 3 में से अगर हम √3 निकालते हैं तो √3 बचेगा, और 3 इसका बच जाएगा, तो ये बनेगा 3√3। क्या बनेगा? 3√3, और साइन थीटा बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और यहां से हमने √3 साइन थीटा बाहर निकाला था, तो यहाँ प्लस का 2 रहेगा। क्या रहेगा? प्लस का 2 रहेगा। आ गई बात समझ में? √3 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे नीचे हमने देखा √3 साइन थीटा प्लस 2। अब ये वाला ब्रैकेट जो है ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा क्या, और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? √3 साइन थीटा, और √3 साइन थीटा तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा? cos थीटा बनेगा, गिवन है, क्या बनेगा? cos थीटा, मतलब इसकी पूरे की वैल्यू जो फाइंड करिए ना वो आंसर आएगा cos थीटा। देखो आप, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बेसिक की डिमांड करता है, क्या आपको कैलकुलेशन आती है? क्या कुछ नहीं किया है, देखो सिंपल वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई कराया, कॉमन लिया और आंसर आ गया, ठीक है ना। इतना बेसिक तो हमको आना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी। और लास्ट में मैंने ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन डाले, ये मोस्टली आपके जो है वो 23, 24 और 22 वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। सारे वैल्यू बेस्ड है, ठीक है ना, सारे वैल्यू बेस्ड है। और एक काम करना, जब ट्रिग्नोमेट्री कर लो तो उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर एक टेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का एक टेस्ट है, वो जरूर लगाना, ठीक है ना। तो 4 टिप्स इस चैप्टर के लिए मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, रेशोज, टेबल और आइडेंटिटीज। उसके बाद एनसीईआरटी करो बहुत अच्छे लेवल से, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, और उसके बाद में एक टेस्ट लगाना है बहुत प्यारा सा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, पर टेस्ट जरूर लगाना,
ठीक है, आई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए 15 मिनट की सीरीज, रिवीजन सीरीज मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में बना रखी है चैनल पर, वो प्लेलिस्ट है आपके पास, जाकर देख लो और सारे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। समझ में आई बात? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।